नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों के सामने सागर नितल प्रसरण यानी कि मैं आज आप लोगों के सामने जो हमारी प्लेट है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, इसकी उत्पत्ति के बारे में ही मैं आप लोगों को सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। और इस सिद्धांत के जब हम बात करते हैं कि किसने दिया है इसे, तो इसे दिया है हमारे जो हैरी हैंस हैं। उन्होंने 1961 और 62 में इसे पूरी तरह से प्रतिपादित किया था। और दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को हमारे संवहनी धारा सिद्धांत के बारे में बताया था। अगर आप लोगों को वो लेक्चर यानी कि जो आर्थर होम्स ने संवहनी धारा सिद्धांत दिया था, अगर आप लोगों को वो लेक्चर समझ में आ गया है, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। और वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं था, मैंने आप लोगों को संवहनी धारा सिद्धांत में बताया होगा कि जो हमारी संवहनी धारा सिद्धांत संवहनी है, तरंगे हैं, वो क्या है कि पृथ्वी के कोर भाग से यानी कि पृथ्वी के केंद्र से उत्पन्न होती है एक छोटी कोशिका के समान, और वह धीरे धीरे बड़ी होते 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 हमारी मेटल से गुजरते हुए प्रपटी पर आके टकराती है। और वो इतनी बड़ी होती है कि वो जो प्रपटी को तोड़ देती है, यानी कि प्रपटी को दो भागों में तोड़ देती है। तो उसी के बाद जो हमारे आते हैं हैरी हैंस, तो इन्होंने क्या, इन्हीं के सिद्धांतों को थोड़ा अच्छी तरीके से लेबोरेट करके बताया है। तो आज मैं आप लोगों को हमारे हैरी हैंस के द्वारा सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। और जहां तक आप दोस्तों यहाँ देख रहे हो, ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, इस डायग्राम से आपको सागर नितल प्रसरण सिद्धांत बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो हैरी हैंस थे, वैसे इन्होंने तो इस सिद्धांत का 1961 और 62 में प्रतिपादन किया था। और इन्होंने मतलब कि जो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत है, इन्होंने पहले तो कुछ जो प्रमुख बातें हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया, और फिर जाके इन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो हमारे मध्य महासागरीय जो कटक हैं, ये जो आप देख सकते हो, ये हमारे मध्य महासागरीय कटक हैं। और क्या होता है कि जब इनमें जब ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, तो क्या है कि यहाँ पर नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। और जो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होगा, तो वो क्या है, धीरे धीरे दूर होती जाएगी, कटक बन जाएगी। आप जैसा कि देख सकते हो कि ये जो कटकों के समान ये जो है, और ये एक तरह से दूर जा रही है। मतलब कि यहाँ आप देख सकते हो संवहनी धारा जो है, मैंने जैसा कि आपको बताया होगा, ये जो संवहनी तरंगे हैं ये ऊपर जा रही हैं। और ये ऊपर जाने से क्या है, दबाव डाल रही है प्लेट पे। और प्लेट पे जब दबाव डालेगी, तो ये क्या है, दबाव के कारण ये टूट जाता है। और अब टूटने के कारण क्या होता है कि ये, आपको पता है, ये सागर समुद्र है, समुद्र का पानी है। और फिर क्या है कि ज्वालामुखी की सबसे ऊपरी वाली जो परत है, वो समुद्र के पानी से ठंडी होती है, फिर जम जाती है, फिर हलचल होती है, फिर टूटती है, फिर ज्वालामुखी जम जाती है, फिर हलचल होती है। तो ऐसे ही ये कटके का निर्माण होता है। और अगर मैं आपको आप अगर हमारे कहते हैं ना वर्ल्ड मैप को देखोगे, तो आप अटलांटिक महासागर में देखना, मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक को देखना, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि कटक क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने दूसरी लाइन में क्या कहा कि जो कटकों के जो समीप वाली जो चट्टान है, जो कटकों के जो नजदीक की जो चट्टाने हैं, वो नई चट्टाने हैं। यानी कि क्योंकि ये तो अभी बन रही है, और जब हम इसी की अपेक्षा जब हम इसकी बात करते हैं, हमारे जो कटकों के दूर वाले, जब ये कटक हैं हमारे, और कटकों के जब दूर वाले हम प्लेटों की या प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो ये बहुत ही पहले बना था। यानी कि क्योंकि इसी कटकों को यहाँ पहुंचने में बहुत समय लगेगा, यानी कि बहुत समय लगा, तो ये बहुत प्राचीन है। तो इन्होंने ये देखा। उसके बाद हम बात करते हैं महासागरीय प्रॉपर्टी। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये महासागरीय प्रॉपर्टी है, और महासागरीय प्रॉपर्टी में ही कटकों का निर्माण हो रहा है, यानी कि ये नवीन है। और जब हम बात करते हैं महाद्वीपीय प्रॉपर्टी, जो ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है हमारी, तो ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी क्या है कि बहुत ही प्राचीन है। क्यों? क्योंकि इसे बनने में मतलब बहुत समय लगा है, और जो महासागरीय प्रॉपर्टी है ये अभी बन ही रही है, तो इसलिए ये नवीन प्रॉपर्टी है। और जैसा कि इन्होंने, हैरी हैंस ने इन्हीं 3-4 प्रमुख बातों पर विशेष ध्यान दिया, और फिर जाके इन्होंने अपने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और इनका जो कहना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनका जो प्रमुख सिद्धांत है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, तो ये मुख्य रूप से हमारे संवहनी धारा सिद्धांत के ऊपर मतलब कि संवहनी धारा सिद्धांत जो है, यह संवहनी तरंग है, इसके ऊपर आधारित है। क्योंकि जब संवहनी तरंग जब अपने केंद्र भाग से, यानी कि पृथ्वी के केंद्र भाग से जब वो उत्पन्न होती है, तो क्या है कि दबाव डालती है, और ये बहुत ही तेज
और ये जो तरंग है एक समय तो बहुत ही मतलब कि धीरे से उत्पन्न होती है, लेकिन फिर आगे चल के जब ये प्रॉपर्टी तक पहुंचती है तो इसकी जो शक्ति है वो बहुत ही विशाल हो जाती है, इतनी विशाल कि ये हमारी जो प्रॉपर्टी है इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर देती है या तोड़ देती है। और फिर जाके यही जब ज्वालामुखी जब इस समुद्र के पानी से टकराता है या इससे संपर्क करता है तो ठंडा होकर एक पतली परत बनती है, और वही पतली परत में फिर दरार हो जाता है, फिर पतली परत बनती है, फिर दरार आ जाता है। तो वही इसीलिए ये जो है कटकों का निर्माण होता है। तो अब मैं आप लोगों को इस डायग्राम के बारे में बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, तो इसमें सबसे पहले तो आप देखना कि मैं बात करूंगा हमारे मध्य महासागरीय कटकों की बात करेंगे। और जब मध्य महासागरीय कटक की बात करेंगे तो इसका निर्माण मैंने आपको बता दिया कि जब प्लेटों के बीच में दरार आती है तो वहां पर ज्वालामुखी निकलती है, और ज्वालामुखी या जो ज्वाला की जो लावा है वो समुद्र के पानी से ठंडा होकर जम जाती है, और फिर उसमें दरार आने पर धीरे धीरे ये कटकों का निर्माण होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे महाद्वीपीय प्रॉपर्टी की। तो आप महाद्वीपीय प्रॉपर्टी देख सकते हो। तो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी जो है यह क्या है कि ये लंबी प्रक्रिया है, यानी कि जो कटक थे वो कटक एक समय मतलब कि ये जो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी थी ये एक समय कटक थी, पर ये लंबे समय तक चलने के बाद ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी का में आकार लेती है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, और यही जो है ये जो आप इस डायग्राम की जब बात करोगे तो यहाँ पर आपको जो कटक होते हैं, कई कटक ऐसे होते हैं जो बहुत ही गड्ढे, जो बहुत ही गहरे गड्ढे बनाते हैं, जिसे कि हमारी गर्त कहते हैं। यानी कि आप देख सकते हो ये जो है ये है हमारी गहरी समुद्री गर्क, ये जो आप देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्हीं कटकों में जो कटकें जो समुद्र के ऊपर उड़ जाती हैं दबाव के कारण, वही जाके हमारे द्वीपों का निर्माण करती है। यानी कि जो आप देखते होगे आइसलैंड वगैरह, तो वो आइसलैंड जो है द्वीप जो है वो इन्हीं कटकों के द्वारा ही बनती हैं। और उसके बाद दोस्तों ये जो सिद्धांत है ये आपको डायग्राम है, ये डायग्राम आपको एक और में देखना होगा, एक और टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा जब हम बात करेंगे हमारे प्लेटों के ऊपर। तो पृथ्वी की जब हम प्लेटों की बात करेंगे कि ये कितने प्रकार की जो प्लेट होती हैं, तो ये 3 प्रकार की होती हैं प्लेटें। एक तो हमारी संरक्षीय हो गई, एक हो गया हमारी विनाशकारी हो गई, और एक हो गया समानांतर प्लेट। तो ये 3 तरह की प्लेटें होती हैं। और मैं आपको आगे जब प्लेट के टॉपिक पे करवाऊंगा तो आपको ये वाला अच्छी तरह से डायग्राम समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो आप ये देखें कि जो कटकों का निर्माण कैसे होता है, और विशेष तौर पर इन्होंने जो मतलब जो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किया था हैरी हैंस ने, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो हमारे कटक हैं या जो महाद्वीप हैं तो ये कैसे निर्माण होता है। तो इसकी एक मतलब कि जो इसके निर्माण होने का एक कारण है, वो है प्रमुख कारण कि एक संवहनी जो तरंग है वो उत्पन्न होती है, फिर जाके कटकों का निर्माण, वही संवहनी तरंग, मान लो कि यहाँ पर एक संवहनी तरंग उठी, केंद्र से उठी, ये धीरे धीरे टकराते बहुत तेज हो जाती है, और आगे चल के ये जो आप देख सकते हो ये प्लेट है, तो इस प्लेट को ये 2 भागों में तोड़ देती है, और जहां से जो प्लेट टूटता है तो वहीं पर ज्वालामुखी की पतली परत बनती है, जिसे कि कटक कहते हैं। तो दोस्तों यही था हमारे सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, जो कि हमारे हैरी हैंस ने 1961 और 62 में प्रतिपादित किया था। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको तो संवहनी धारा सिद्धांत के बारे में बता ही दिया था। ये दोनों ही लेक्चर एक हैं वैसे तो, अगर इन दोनों लेक्चर को आप एक बार और अच्छी तरह से देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा हमारे संवहनी धारा सिद्धांत और हमारे सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपको। और इसके बाद हम बात करेंगे सबसे प्रमुख सिद्धांत की, तो वो है हमारी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो कि वो अगले लेक्चर में होगा। धन्यवाद।